Hello बच्चों, let's read the question. Question says an electron in the ground state of hydrogen atoms is revolving in anti-clockwise direction in a circular orbit of radius r. Question says obtain an expression for the orbital magnetic dipole moment of the electron. बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इसके लिए हमें मोमेंट निकालना है. सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में की कॉन्सेप्ट को. ध्यान रखिए, अगर हम बोहर एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो क्या होता है, mv r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. अब बात हो रही है ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल्स टू होता है 1. सो यहां से हमें मिलेगा mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, जहां पे h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है. ध्यान रखिएगा. दूसरी बात अगर हम बच्चों करें डायपोल मूवमेंट की किसी भी सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन में, तो m इज इक्वल्स टू होता है बच्चों I इंटू ए, जहां पे I करंट है और A जो है वो आपका एरिया है, या इसी को हम कह सकते हैं बच्चों FE के बराबर भी हमें मिलता है, जहां पे F जो है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी है. वेयर मैं लिख देता हूं बच्चों F इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एंड m जो है ये मूवमेंट है आपका, डायपोल मूवमेंट जो हमसे पूछा गया है. अब इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो एरिया होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों पाई. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर. ये वैल्यूज हमें मिल रही हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, यानी एरिया मिल रहा है हमें पाई आर स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है फॉर ग्राउंड स्टेट. मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर ग्राउंड स्टेट. इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि अगर मैं बात करूं जो न्यू होगा, न्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा बच्चों यहाँ से आर ओमेगा के, आर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अगर हम रखें तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी के बराबर. अब यहां से अगर हम देखें तो आर 2 पाई एफ हमें यहां से न्यू की वैल्यू मिल जाएगी. बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं. यहां से अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, m इंटू आर इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू आर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों NH अपॉन 2 पाई, तो H अपॉन 2 पाई. MVR की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है. तो ये जो है ये आपकी जो आई है बच्चों ये आपकी वेलोसिटी रहेगी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग. तो इन दोनों इस वैल्यूज को हमने किस में बच्चों पुट किया है, MVR में पुट किया है. M और V की वैल्यू यहाँ पे R इंटू 2 पाई एफ आई, और R की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, और वो किसके इक्वल होता है बच्चों H अपॉन 2 पाई के. सो यहां से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, H अपॉन 4 पाई स्क्वायर M R स्क्वायर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई बच्चों H अपॉन 4 पाई स्क्वायर M R स्क्वायर. अब अगर हम पीछे देखें बच्चों तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. इक्वेशन 1 में हमें इस वैल्यू को यानी कि F की वैल्यू को पुट करना होगा. तो M इज इक्वल टू जो डायपोल मूवमेंट आएगा, यानी कि जो मूवमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो H अपॉन 4 पाई स्क्वायर M R स्क्वायर इंटू E इंटू एरिया दैट इज पाई R स्क्वायर. यहां से ध्यान दीजिएगा बच्चों R स्क्वायर से R स्क्वायर की वैल्यू कट हो गई और पाई से एक पाई की वैल्यू कट हो रही है. तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों EH अपॉन 4 पाई m एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो बच्चों यहां से जो डायपोल मूवमेंट आया वो क्या आया बच्चों EH अपॉन 4 पाई m एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.